हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, एनसीईआरटी वाले जो सवाल चल रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। इसमें आपको इस तरीके का देखो नेटवर्क दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है कि हर एक ब्रांच में कितना कितना करंट है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इस सवाल को थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ साइज में। ये लो, थोड़ा सा आपको बढ़िया से नेटवर्क समझ में आए। देखो ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, मान लीजिए आई। फिर ये आई इधर से ऐसे घूम के गया, एरो दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐसे घूम के जा रहा है आई, ऐसे आगे बढ़ा आई, यहाँ पे पहुँचा। यहाँ पे ये जब आई पहुँचा तो उसमें से अब इसके पास दो रास्ते हैं। एक बार इधर जा सकता है 10 ओम वाले रेजिस्टेंस के अंदर, और एक बार इधर जा सकता है। दोनों तरफ जाता है, मतलब दोनों तरफ जाएगा करंट। इस आई में से कुछ हिस्सा इसका इधर चला जाएगा, जैसे इधर चला गया I1, तो बाकी का बचा I माइनस I1, ये चला गया 5 ओम वाले रेजिस्टेंस। फिर यहाँ से इधर गया ये I1, यहाँ पे पहुंचा I1। फिर से इसके दो हिस्से हो जाएंगे, इधर चला जाएगा मान लीजिए I2, तो इधर बाकी में चला जाएगा I1 माइनस I2। फिर ये यहाँ से आके यहाँ पे पहुंचा, इधर से ये आया, दोनों यहाँ पे आके मिले, इधर से मिला I1 माइनस I2 और इधर से मिला I माइनस I1। I1 से I1 कट गया तो इधर चला गया I माइनस I2। समझे कैसे? जैसे इधर से तो आ रहा था A से इधर की तरफ, A पॉइंट से इधर की तरफ आ रहा था I माइनस I1, और B पॉइंट से इधर की तरफ आ रहा था I1 माइनस I2, तो दोनों मिल गए I माइनस I1 प्लस I1 माइनस I2। I1 प्लस माइनस कट गए तो टोटल हो गया I माइनस I2। ये चला गया इसमें, इधर चला गया C की तरफ, तो I माइनस I2 चला गया यहाँ पे। यहाँ पे मिलकर ये वापस, इधर से I2 आ रहा था, इधर से I आ रहा था, दोनों मिलकर वापस I हो गए, और ये वापस I नेगेटिव टर्मिनल में चला गया बच्चों। ठीक है, ये हो गया इसका करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें यहाँ से बनानी है इसके लूप्स की इक्वेशन। लूप्स की इक्वेशन में पहले लूप की इक्वेशन बनाने जा रहा हूं। देखो कहाँ से शुरू करूंगा मैं। पहला लूप लूंगा यहाँ से, जैसे ये इसका नाम है ABC, इसको रख लेते हैं D, इसे ले लेते हैं E और इसे ले लेते हैं F। मैं पहला लूप लेने जा रहा हूं A से, A लूप लेने जा रहा हूं बच्चों। A से जाऊंगा मैं D पर, D, फिर D से जाऊंगा C पर, C से जाऊंगा E पर, E से जाऊंगा F पर, F, और F से फिर वापस A पर। ये लूप, पहले लूप की इक्वेशन मुझे इसी की बनानी है। अब यहां से इस लूप की इक्वेशन कैसे बनाते थे? किरचॉफ लॉ लगा के, किरचॉफ्स लॉ लगा के हम इसकी लूप की इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। पहले A से D तक जाएंगे तो हमें करंट मिला कितना? देखो ये रहा करंट, जहां मैं एरो घुमा रहा हूं वो देखो, ये वाला करंट। A से D की तरफ जा रहे हैं, करंट मिला हमको I माइनस I1। इनटू में रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम। फिर आगे D से अब C की तरफ चलो, D से C की तरफ, तो प्लस में I माइनस I2 इनटू में 10 ओम। फिर यहाँ से C से E तक चलो, कुछ नहीं है, ना कोई रेजिस्टेंस है और ना ही कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना कोई बैटरी है। अब E से चलो, बैटरी मिली हमको, बैटरी 10 वोल्ट की। देखो ये रही 10 वोल्ट की बैटरी का पहला कौन सा टर्मिनल मिला? माइनस, इसलिए लगाओ यहाँ पे माइनस, और 10 वोल्ट। फिर आगे मिला हमें 10 ओम का रेजिस्टेंस, तो प्लस में 10 ओम और इनटू में करंट है इसमें I, और यहाँ से घूम के F पे पहुंचे, F से वापस A पर पहुंच गए। A पर पहुंच के हमने अपना रास्ता खत्म किया, तो यहाँ तक जाते जाते इसकी टोटल, यहाँ से A से चले थे, देखो A पे ही वापस आ गए, तो बस सबको ऐड करके अब इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि हम A पे वापस पहुंच चुके हैं। अब ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। मल्टीप्लाई करो इसकी, 5I माइनस 5I1 प्लस 10I माइनस 10I2 माइनस में 10 प्लस में 10I बराबर 0। अगर आप इसको देखोगे, अच्छा एक चीज ध्यान रखना,
ये हमें किरचॉफ लॉ में लेना क्या होता है, लेना होता है जैसे हम ए से डी पर गए थे, तो ए से डी पर जब हम गए तो ए से डी की तरफ जो करंट चल रहा है, अच्छा करंट अगर उल्टा चल रहा होता, हम तो जाते मान लीजिए ए से डी की तरफ और करंट वापस आ रहा होता डी से ए की तरफ, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते, यहाँ देखो यहाँ, लेकिन अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, माइनस नहीं लगाना क्योंकि ये ए से डी की तरफ ही चल रहा है करंट। अब 5i 10i और 10i, तो ये बन गया 5i 10i और 10i, टोटल मिलकर बन गया 25i। फिर इसके बाद i1 में देखो, तो i1 माइनस में 5i1, i1 तो और है नहीं, फिर i2 देखो माइनस का 10i2 और बचा माइनस में 10, इसे उधर दूसरी तरफ ले जाओ तो प्लस 10 हो गया। अब एक काम करो, टोटल 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये बचा 5i माइनस में i1 माइनस में 2i2 और बराबर 5 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो ये बचा 2, इसे कह दो इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गई बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट तो हमारी आ चुकी है, एक मिनट जरा मैं इसको सही से रख लूं। तो इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है हमारी। अब जरा बात करेंगे अगले लूप की। इस बार मैं लूप लेने जा रहा हूं, लूप लेने जा रहा हूं ए से बी, बी से डी, डी से फिर वापस ए बी डी वापस ये लूप लेने जा रहा हूं और फिर से किरचॉफ लॉ लगाने जा रहा हूं। देखो फिर से लगाएंगे इसको। पहले ए से चलेंगे, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, करंट भी तो ए से बी की तरफ ही जा रहा है, इसलिए प्लस लगाओ, ठीक है। करंट कितना है i1, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो i1 इंटू में 10 और प्लस लगा लिया। फिर बी से डी की तरफ चलो, हम भी कितना करंट जा रहा है बी से डी की तरफ, i माइनस i2, i1 माइनस i2, और हम भी बी से डी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर से प्लस लगाओ। अब लगेगा करंट तो हो गया i1 माइनस i2 और इंटू में 5, करंट किस में से निकल रहा है 5 ओम में से निकल रहा है, इसलिए i1 माइनस i2 इंटू में 5। डी पे पहुंच गए। अब डी से चलो ए की तरफ। अब देखो डी से ए की तरफ जब आप जाओगे, करंट लेकिन उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, ए से डी की तरफ आ रहा है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा माइनस, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में i माइनस i1 और बराबर में 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये बन गया 10i1, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5i1 माइनस में 5i2 माइनस में 5i और माइनस माइनस प्लस का 5i1 बराबर में बच्चों 0, ठीक है। और ये आ गया सॉल्व करके। पहले तो आप ले लो इसमें i1 और i1 कितने हो गए 20i1, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, तो 20i1, फिर माइनस का 5i, फिर माइनस का 5i हो गया, माइनस का 5i2 माइनस का 5i2 बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो तो ये 4 बचा, 4i1 माइनस का i और माइनस का i2 बराबर में 0, इसे कह दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दो लूप कवर कर लिए हमने। अब इस बार लूप लेने जा रहे हैं हम, इसको मैं इधर लिख रहा हूं साइड में। लूप कौन सा है, लूप लेने जा रहा हूं मैं बी से सी, सी से डी और डी से वापस बी, बी सी डी वापस बी, ये लूप लेने जा रहा हूं। तो बी से चले, बी से सी पे पहुंचे तो ये हो जाएगा, देखो हम बी से सी की तरफ चल रहे हैं, करंट भी बी से सी की तरफ चल रहा है, करंट भी बी से सी की तरफ चल रहा है, तो i2 इंटू में 5। अब देखो यहां से बी से सी पे हम पहुंचे तो प्लस इसीलिए लिया हमने यहाँ क्योंकि करंट भी इधर जा रहा है और हम भी इधर ही जा रहे हैं। अब चलो सी से डी पे चलते हैं, तो सी से डी पे करंट आ रहा है डी से सी, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। और कितना करंट है i माइनस i2, देखो ये रहा i माइनस i2, और कितना रेजिस्टेंस है यहाँ का 10, तो इंटू में 10 होगा। फिर यहाँ से अब डी से बी पर चलो, तो डी से बी पे चलेंगे, करंट आ रहा है उल्टी डायरेक्शन में, बी से डी आ रहा है, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा।
तो I1 माइनस I2 और इनटू में किस रेजिस्टेंस में से जा रहा है ये 5 ओम, तो 5 और बराबर में 0 बच्चों। तो देखो ये 3 इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई, इसे भी पूरी कंप्लीट तैयार कर लो। तो ये बैठ गई 5I2 माइनस में 10 की मल्टीप्लाई करो 10I माइनस माइनस प्लस 10I2, फिर अंदर माइनस की मल्टीप्लाई तो माइनस का 5I1 इसके अंदर मल्टीप्लाई करी और माइनस माइनस प्लस का 5I2 बराबर 0। अगर देखें I2 और I2 तो ये बन गया 20I2। फिर देखें अगर I को तो माइनस का 10I और I1 देखें तो माइनस का 5I1 और बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन को 5 से क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं। करो तो ये तो 4 बचा, 4I2 माइनस का 2I और माइनस का I1 बराबर 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है भाई। 3 इक्वेशन आपके सामने है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। चलो पहले मैं फर्स्ट को लिखने जा रहा हूँ 5I माइनस I1 माइनस का 2I2 बराबर 2, और इसके नीचे लिखने जा रहा हूँ मैं ये वाली थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट तो ये है, अब इसके नीचे मैं थर्ड इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ 4I2 माइनस का 2I और माइनस का I1 और बराबर 0। ठीक बच्चों, अब इससे क्या होगा, अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, I1 को काट दें, माइनस किया ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस I1 से प्लस I1 से माइनस I2 कट गया। अब ये I2 वाला है माइनस का 4I2 माइनस का 2I2, देखो ये दोनों है आमने सामने इधर, तो ये टोटल हो गया 6I2। I के बारे में देखोगे तो 5I और प्लस का 2I तो प्लस का 7I और बराबर इधर 2 प्लस 0 हो गया 2। तो एक इक्वेशन तो इसके बाद ये आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में से भी I1 को काटो। अब देखो इसमें I1 को कैसे कट करोगे आप, इस बार थर्ड इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं दोबारा से 4I2 माइनस का 2I माइनस का I1 बराबर 0। फिर इसी के नीचे लिख दो 4I1 माइनस का I और माइनस का I2 बराबर 0। ये वाली थर्ड और सेकंड लिख ली मैंने, देखो ये थर्ड है और ये सेकंड है। अब एक काम करो, इसमें किसको काटना चाहता हूं मैं, देखो ये जो इक्वेशन बनी है आपकी 4 नंबर वाली, ये 4 नंबर वाली इक्वेशन है, ये बनी है I2 और I में, तो मैं ये चाहता हूं इसमें भी I1 कट जाए। तो I1 कैसे कटेगा, अब देखो यहाँ I1 के मल्टीप्लाई में 4 है, ऊपर वाली में I1 के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन में, तो अंदर देखो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 16I2 माइनस में 8I और माइनस में 4I1 बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशन को ले लो, ये वाली दोनों, इसके नीचे लिख लिया मैंने वापस इसको। अब इन दोनों को मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूं। देखो प्लस 4I1 से माइनस का 4I1 कट गया। I2 अगर देखोगे तो 16 माइनस I2 तो बचा 15I2। I1 देखोगे तो माइनस का 9I1 नहीं सॉरी I और बराबर 0। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो अब ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। बहुत ही टफ सवाल है, कई लूप बन रहे हैं इसमें, कई क्या 3 लूप बन रहे हैं, 3 लूप को फिर सॉल्व करना ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलो अब इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखो यहाँ पे और देखते हैं इनको इक्वल करके कैसे निकाल सकते हैं। एक काम कर सकते हो बस आप यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को आप इस तरह से कर लो कि इनके कोफिशिएंट बराबर हो। इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर लो, इस वाली को 3 से डिवाइड करोगे तो 5I2 माइनस का 3I बराबर में 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई आपकी। इस इक्वेशन को उठाओ और इसके नीचे लिख के इसको सॉल्व कर लो।
लेकिन यहाँ I2 के मल्टीप्लाई में 6 है देखो, और यहाँ I2 के मल्टीप्लाई में 5 है। तो आप एक काम करो, इस पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर लो पूरी इक्वेशन में, और इस वाली पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ 5 × 6 हो गया 30 I2 प्लस 5 × 7 35 I बराबर 5 × 2 10। ऐसे 6 से मल्टीप्लाई करो तो 30 I2 माइनस में 18 I और बराबर में 0। ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कट गया आपस में, ये आ गया सॉल्व करके 35 प्लस 18 3 और 5, ये हो जाएगा आपका बच्चों 53 I बराबर 10। तो I की वैल्यू आ गई 10/53। इतने एम्पियर का करंट है बच्चों। ठीक है, उम्मीद ये है कि आंसर सही आया हो। अभी चेक कर लेता हूँ जरा बच्चों, छोटी सी मिस्टेक हो गई, एक माइनस हमने देखो यहाँ गड़बड़ कर दी। जहाँ पे हमने ये 2 और ये वाली यहाँ देखो जहाँ मैं एरो घुमा रहा हूँ, ये माइनस का 2I2 था और माइनस का 4I2 था, ये माइनस का 6I2 बचना था यहाँ। तो माइनस का 6I2 जब ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हमने 5 से मल्टीप्लाई करके, तो ये माइनस थी, ये माइनस थी। तो अब हमें इस इक्वेशन को माइनस करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। यही तो है, बड़े क्वेश्चन में मिस्टेक होने का ज़्यादा खतरा रहता है। 5 की मल्टीप्लाई करो माइनस का 30I2, 5 की मल्टीप्लाई करो 35I और बराबर 10। इसमें 6 की मल्टीप्लाई करो तो 30I2, 6 की मल्टीप्लाई माइनस का 18I बराबर 0। अगर इन दोनों को ऐड कर दो, इस बार ऐड कर दो इनको, तो ये कट गया पूरा माइनस और प्लस, और ये बचा प्लस का 17I और बराबर 10। तो I की वैल्यू आ गई 10/17। फाइनली वी गॉट द आंसर, इतने एम्पियर। I की वैल्यू आ गई बच्चों, बड़ी खुशी की बात है। अब इस I की वैल्यू को उठाओ और मान लो इस इक्वेशन में टिका दो कि 5I2 माइनस का 3I बराबर 0। इस I की वैल्यू को उठा के यहाँ रख रहा हूँ मैं। इस I की वैल्यू को रखेंगे तो 5I2 माइनस का 3 इंटू में 10/17 और बराबर 0। इसे उधर ले जाओ तो 5I2 बराबर 30/17 आ गया। 5 से इसको काट लो 6, तो I2 की वैल्यू आ गई बच्चों 6/17। चलो ये आंसर भी आ गया। दूसरी ब्रांच में कितना करंट है वो भी आ गया, I2 आ गया। मतलब अब I2 और I की वैल्यू किसी उससे पहली इक्वेशन में रख लो। मान लो हम रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ये रही थी जो ये रही थी, इस वाली में रख लेते हैं। तो इसमें रखें तो 5I माइनस का I1 माइनस का 2I2 बराबर 2। अब एक काम करो, 5I की जगह तो रख दो 10/17, माइनस में I1 की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू I2 की वैल्यू रख दो 6/17 और बराबर में 2। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हो गया 50/17 माइनस में I2 प्लस ये हो गया माइनस में हो गया 12/17 और बराबर 2। अब 50 माइनस 12 ये बच गया आपका 38/17 माइनस का I2 बराबर 2। इसे इधर ले जाओ, I2 बराबर आ जाएगा 38/17 माइनस 2। ये आ गया सॉल्व करके बच्चों। 38 माइनस में 34 और बटे 17, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये बचा आपका 4/17। I2 की वैल्यू फाइनली I2 नहीं I1 था। ये यहाँ पे देखो, ये I1 था, फिर ये I1, फिर I1, फिर I1 की वैल्यू फाइनली 4/17 आ गई। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर I1, I2 और I के। अब आप किसी भी ब्रांच में करंट देख सकते हो कितना है, जिसमें चाहो उसमें देख सकते हो। तीनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो बच्चों ये I1, I2 की सबकी वैल्यू निकल चुकी है। अब आप जिस ब्रांच में चाहो उसमें निकाल दो। जैसे आपको A से B वाली ब्रांच में देखना है तो I1 है,
I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखो I1 की वैल्यू कितनी है, 4/17। तो ए बी ब्रांच में कितना आ गया, I1 बराबर 4/17। ऐसे ही निकालना चाहो आप BC ब्रांच में, देखो I2 है तो BC ब्रांच में आ गया I2, और I2 की वैल्यू कितनी है, 6/17। फिर ऐसे ही अगर आप निकालना चाहो बैटरी से कितना करंट निकल रहा है I, तो I की वैल्यू भी आ गई 10/17। 10/17 ये है बैटरी से निकलने वाला करंट, बैटरी से निकलने वाला करंट। अब अगर आप B से D की ब्रांच में निकालना चाहते हो तो I1 माइनस I2 है। जैसे देखो B से D की तरफ I1 माइनस I2, तो B से D की तरफ I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2, तो ये हो गया I1 तो है 4/17 और माइनस I2 है 6/17। इसका मतलब आ गया माइनस का 2/17 B से D की तरफ। माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे, माइनस का, तो माइनस का मतलब होता है कि करंट हम जिस डायरेक्शन में मान रहे हैं करंट उसके अपोजिट चल रहा है, तो माइनस साइन इंडिकेट्स अपोजिट करंट, अपोजिट में करंट चल रहा है। ठीक है, तो अब आप किसी भी ब्रांच में निकाल लो जिसमें वो पूछे। मान लो वो पूछ रहा है D से C की तरफ, तो I माइनस I2, D से C तो I माइनस I2। I कितना है, I है 10/17 और I2 की वैल्यू कितनी है, 6/17। आंसर आ गया 4/17। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप हर ब्रांच का करंट निकाल सकते हो। I1 और I2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो किसी भी ब्रांच का करंट निकाला जा सकता है। ठीक है, तो काफी टफ सवाल था क्योंकि इसमें 3 लूप थे। ठीक है ना, लेकिन हमने कर दिया। हाँ, एक दो बार गलती भी हुई है और हो जाती हैं गलतियां इतनी बड़ी कैलकुलेशन में, तो उन्हें मतलब बहुत अच्छे से देख के प्रैक्टिस करके करने की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करो गलतियां ना हो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे, बट प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए। NCERT के भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, एक्स्ट्रा बुक के भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं, प्रैक्टिस लगातार चलती रहनी चाहिए, वही आपको सक्सेस देगी। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलते हैं बाकी बच्चों। ओके।